नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेटा एनालिस्ट IND चैनल पर। मैं हूं रोशन और आज का टॉपिक है बिग डेटा एनालिटिक्स के जरूरी सवाल और डेटा एनालिस्ट बनने के लिए क्या सीखना चाहिए। अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि फेसबुक करोड़ों यूजर्स का डेटा कैसे मैनेज करता है, या फिर Amazon आपको आपके पसंद की चीजें कैसे दिखाता है? ये सब बिग डेटा एनालिटिक्स का कमाल है और आज के समय में डेटा एनालिस्ट की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर जरूरी चीज बताने वाला हूं। और हां, अगर आप डेटा एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बिग डेटा एनालिटिक्स कोई जादू नहीं है, बल्कि एक टेक्नोलॉजी है जो आज के समय में हर बड़ी कंपनी इस्तेमाल कर रही है। ये बड़े पैमाने पर डेटा को प्रोसेस और एनालाइज करके उन जानकारियों को निकालता है जो आमतौर पर दिखाई नहीं देती। मान लीजिए आपके पास एक दुकान है। आप हर रोज हजारों ग्राहकों का डेटा इकट्ठा करते हैं। कौन क्या खरीद रहा है, किस समय ज्यादा बिक्री हो रही है, कौन सा प्रोडक्ट डिमांड में है। अगर आप इस डेटा को बिना एनालाइज करे देखेंगे तो ये बस नंबर ही रहेंगे। लेकिन बिग डेटा एनालिटिक्स की मदद से आप इस डेटा को समझ सकते हैं और अपने बिजनेस को और भी बेहतर बना सकते हैं। जैसे आप जान सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रहा है और उसी हिसाब से अपना स्टॉक मैनेज कर सकते हैं। या फिर आप देख सकते हैं कि आपके ग्राहक किस समय ज्यादा खरीदारी करते हैं और उसी हिसाब से अपनी दुकान का समय तय कर सकते हैं। बिग डेटा एनालिटिक्स आपको आपके बिजनेस को एक अलग ही नजरिए से देखने में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिग डेटा और आम डेटा में क्या फर्क है। देखिए, पहले डेटा एक्सेल शीट में मैनेज हो जाता था, लेकिन आजकल डेटा की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है कि उसे ट्रेडिशनल तरीके से मैनेज करना मुश्किल हो गया है। यहां पर बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आता है। बिग डेटा का मतलब होता है बहुत बड़ी मात्रा में डेटा, जैसे लाखों करोड़ों ग्राहकों का डेटा, सोशल मीडिया एक्टिविटी, सेंसर डेटा और बहुत कुछ। इसे प्रोसेस करने के लिए हमें स्पेशल टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, जैसे Hadoop और Spark। ये टेक्नोलॉजी डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देती है और फिर उन्हें अलग अलग कंप्यूटर पर प्रोसेस करती है। इससे डेटा को तेजी से प्रोसेस किया जा सकता है और उससे जरूरी जानकारी निकाली जा सकती है। बिग डेटा की दुनिया में हम सिर्फ डेटा के बारे में नहीं सोचते, बल्कि उसके वॉल्यूम, वेलोसिटी और वैरायटी के बारे में भी सोचते हैं। यानी डेटा कितना ज्यादा है, कितनी तेजी से आ रहा है और कितने अलग अलग फॉर्मेट में है। बिग डेटा एनालिटिक्स को समझने के लिए हमें इसके 4 मुख्य कंपोनेंट्स को जानना जरूरी है: डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा विजुअलाइजेशन। सबसे पहला स्टेप है डेटा कलेक्शन। इसमें हम अलग अलग सोर्सेज से डेटा इकट्ठा करते हैं, जैसे वेबसाइट्स, सोशल मीडिया, सेंसर और बहुत कुछ। ये डेटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो एटसेट्रा। एक बार डेटा इकट्ठा हो जाने के बाद उसे स्टोर करने की जरूरत होती है ताकि उसका एनालिसिस किया जा सके। इसके लिए हम स्पेशल डेटाबेस और स्टोरेज सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं जो बड़ी मात्रा में डेटा को हैंडल कर सकते हैं। अगला स्टेप है डेटा प्रोसेसिंग, जिसमें हम कलेक्ट किए गए डेटा को क्लीन, ट्रांसफॉर्म और एनालाइज करते हैं। इसके लिए हम अलग अलग टेक्निक्स और टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे Hadoop, Spark और SQL। आखिरी स्टेप है डेटा विजुअलाइजेशन, जिसमें हम एनालाइज किए गए डेटा को ग्राफ, चार्ट और मैप जैसे विजुअल फॉर्मेट में प्रेजेंट करते हैं। इससे डेटा को समझना और उससे इंसाइट्स निकालना आसान हो जाता है। दोस्तों, बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल आज लगभग हर फील्ड में हो रहा है, चाहे वो बिजनेस हो, टेक्नोलॉजी हो, हेल्थ केयर हो या फिर कोई और फील्ड। हर जगह बिग डेटा एनालिटिक्स अपना जादू दिखा रहा है। बैंकिंग सेक्टर में बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल फ्रॉड डिटेक्शन, रिस्क मैनेजमेंट और कस्टमर सेगमेंटेशन जैसे कामों के लिए किया जाता है। इससे बैंक अपने कस्टमर्स को बेहतर सर्विसेज दे पाते हैं और अपने बिजनेस को और मजबूत बना पाते हैं। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बिग डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल बीमारियों का पहले से पता लगाने, नए इलाज खोजने और पेशेंट केयर को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। इससे डॉक्टर्स को ज्यादा अच्छे तरीके से इलाज करने में मदद मिलती है और पेशेंट्स को बेहतर हेल्थ केयर सुविधा मिलती है। अगर आप बिग डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको कुछ जरूरी टूल्स और टेक्नोलॉजीज की जानकारी होनी चाहिए।
चलिए मैं आपको कुछ पॉपुलर टूल्स के बारे में बताता हूं जो आपको इस फील्ड में सफल बनाने में मदद करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एसक्यूएल की। एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको डेटाबेस से डेटा एक्सेस करने और उसे मैनिपुलेट करने की परमिशन देती है। एक डेटा एनालिस्ट के लिए एसक्यूएल जानना बहुत जरूरी है क्योंकि उसे हर समय डेटा के साथ काम करना होता है। डेटा विजुअलाइजेशन के लिए आपको टैब्लो और पावर बीआई जैसे टूल्स की जानकारी होनी चाहिए। ये टूल्स आपको डेटा को अट्रैक्टिव और इंफॉर्मेटिव विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं, जिससे डेटा को समझना आसान हो जाता है। दोस्तों, डेटा एनालिसिस के लिए एक्सेल और एसक्यूएल दो ऐसे टूल्स हैं जो आपको जरूर सीखने चाहिए। चाहे आप शुरुआती हो या फिर एक्सपीरियंस्ड, ये दोनों टूल्स आपके लिए बहुत काम आएंगे। एक्सेल एक बहुत ही पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसमें आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं और चार्ट बना सकते हैं। एक्सेल में आपको कुछ जरूरी फॉर्मूला जैसे वीएलयूकअप, सोमेफ, काउंटिफ आदि भी सीखने चाहिए। एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपको डेटाबेस से डेटा एक्सेस करने और उसे मैनिपुलेट करने की परमिशन देती है। एसक्यूएल में आप डेटा को सर्च कर सकते हैं, सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं और ग्रुप कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस के लिए एसक्यूएल बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर डेटा डेटाबेस में ही स्टोर होता है। दोस्तों, अगर आप डेटा एनालिसिस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जरूर सीखनी चाहिए। पाइथन और आर दो ऐसी पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं जो डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। पाइथन एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो सीखने में आसान है और इसमें बहुत सारे लाइब्रेरीज और टूल्स अवेलेबल हैं जो डेटा एनालिसिस को आसान बनाते हैं। पैंडास, नमपाई, स्किट-लर्न और मैटप्लॉटलिब कुछ ऐसी ही लाइब्रेरीज हैं। आर एक स्टैटिस्टिकल कंप्यूटिंग और ग्राफिक्स के लिए बनाई गई लैंग्वेज है। इसमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन और पैकेजेस हैं। ggplot2 एक ऐसा ही पॉपुलर पैकेज है जो आर में डेटा विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। दोनों ही लैंग्वेजेस के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। पाइथन सीखने में आसान है और इसमें ज्यादा जनरल पर्पस एप्लीकेशन है, जबकि आर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए ज्यादा पावरफुल है। आप अपनी जरूरत और रुचि के हिसाब से इनमें से कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक तस्वीर 1000 शब्दों से ज्यादा बोलती है? डेटा एनालिसिस में भी यही बात लागू होती है। डेटा को विजुअलाइज करके प्रेजेंट करना उसे सिर्फ टेबल और नंबर्स में देखने से कहीं ज्यादा इफेक्टिव होता है। पावर बीआई और टैब्लो दो ऐसे ही पॉपुलर डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स हैं जो आपको डेटा को अट्रैक्टिव और इंफॉर्मेटिव चार्ट, ग्राफ और मैप में कन्वर्ट करने की परमिशन देते हैं। इन टूल्स की मदद से आप डेटा में छिपे हुए ट्रेंड्स और पैटर्न्स को आसानी से पहचान सकते हैं। पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट का एक प्रोडक्ट है जो एक्सेल के साथ इंटीग्रेट होता है। इसमें डेटा को कनेक्ट करने, ट्रांसफॉर्म करने और विजुअलाइज करने के लिए बहुत सारे फीचर्स हैं। आप इसमें इंटरैक्टिव डैशबोर्ड भी बना सकते हैं जिन्हें आप अपने साथियों के साथ शेयर कर सकते हैं। टैब्लो एक और पॉपुलर डेटा विजुअलाइजेशन टूल है जो अपने यूजर फ्रेंडली इंटरफेस और पावरफुल विजुअलाइजेशन के लिए जाना जाता है। इसमें भी डेटा को कनेक्ट करने, क्लीन करने और विजुअलाइज करने के लिए बहुत सारे फीचर्स हैं। आप टैब्लो में बनाए गए विजुअलाइजेशन को वेब पर भी पब्लिश कर सकते हैं। दोस्तों, डेटा के साथ काम करते हुए सिर्फ उसे देखना या ग्राफ बनाना ही काफी नहीं है। हमें उस डेटा को समझना होगा, उसका विश्लेषण करना होगा और उससे महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालने होंगे। यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस हमारी मदद करते हैं। स्टैटिस्टिक्स हमें डेटा को समझने के लिए जरूरी टूल्स और टेक्निक्स प्रदान करता है। इसमें हम डेटा का सारांश निकालना, उसके ट्रेंड्स को पहचानना और उसके आधार पर भविष्यवाणियां करना सीखते हैं। मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डिविएशन, कोरिलेशन, रिग्रेशन जैसे कई महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जो डेटा एनालिसिस में बहुत काम आते हैं। बिजनेस इंटेलिजेंस हमें बिजनेस से जुड़े डेटा को समझने और उसके आधार पर बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। इसमें हम डेटा का इस्तेमाल बिजनेस के ट्रेंड्स को पहचानने, कस्टमर बिहेवियर को समझने और प्रोडक्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए करते हैं। स्टैटिस्टिक्स और बिजनेस इंटेलिजेंस मिलकर हमें डेटा से महत्वपूर्ण जानकारी निकालने और उसके आधार पर बेहतर फैसले लेने में मदद करते हैं। ये स्किल्स
आज के समय में हर डेटा एनालिस्ट के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आप डेटा एनालिसिस में अपने करियर को और आगे ले जाना चाहते हैं तो आप मशीन लर्निंग के बारे में भी सीख सकते हैं। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा फील्ड है जो कंप्यूटर को डेटा से सीखने और अपने आप बेहतर होने की क्षमता देता है। मशीन लर्निंग में हम एल्गोरिदम बनाते हैं जो डेटा में पैटर्न्स ढूंढते हैं और उसके आधार पर भविष्यवाणियां करते हैं। ये एल्गोरिदम बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के डेटा से सीखते हैं और समय के साथ अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं। मशीन लर्निंग के दो मुख्य प्रकार हैं, सुपरवाइज्ड लर्निंग और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। मशीन लर्निंग का इस्तेमाल आज कई फील्ड्स में हो रहा है, जैसे कि इमेज रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन, फ्रॉड डिटेक्शन, मेडिकल डायग्नोसिस और बहुत कुछ। ये एक बहुत ही रोमांचक फील्ड है जिसमें सीखने और ग्रो करने के लिए बहुत कुछ है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि बिग डेटा एनालिटिक्स के कौन कौन से जरूरी सवाल होते हैं और डेटा एनालिस्ट बनने के लिए आपको क्या सीखना चाहिए। याद रखें, डेटा एनालिसिस सिर्फ टूल्स और टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक सोचने का तरीका है जहां आप डेटा की मदद से दुनिया को बेहतर समझ सकते हैं और उसे बदल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके एक लाइक और शेयर से हमें ऐसे ही और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप डेटा एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डेटा एनालिस्ट IND को सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह के और भी डीप डिटेलिंग वाले वीडियो लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।